तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि ये सब आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे हल नहीं होगा। तो जो विधि कहा है उस विधि को जानते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या स्वयं का भाग हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। इन संख्याओं को आप लोग देखेंगे तो ये एक से कटती है या फिर स्वयं से। तो इसके फायदे यही है कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन है 729, तो अभाज्य गुणनखंड विधि इसे कहते हैं। जो ये मैं बताया हूँ ना तरीका, इसे ही बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 से काटेंगे। 2 से जब ये काटेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं लास्ट में 9 है। तो इसके बाद हम 3 पर बढ़ते हैं। 3 से काटेंगे तो 243 आ जाएगा। अब आप लोग 8वीं क्लास के छात्र हैं तो साइड में आप लोग डिवाइड देख सकते हैं। डिवाइड समझ है ना, कि 2 मान लीजिए 729 है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप लोग भाग भी देख सकते हैं। मैथ प्रैक्टिस के ऊपर है। उसी तरह आप लोग 3 से काटेंगे, 81 के बार में 243 जाएगा। 27 तिया 81 होता है, और 9 तिया 27 होता है, और 3 तिया 9 होता है। अब इसके बाद क्या करना है कि 729 के बराबर ये जितनी भी आई है संख्याएं, उनको लिख देना है। ये हमसे बोला है कि इनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, हम इसके साइड में लगा देंगे और इसके भी साइड में लगा देंगे। आप लोग जानते हैं कि 2-2 का जोड़ा में से 1 निकाल लिया जाता है। 2-2 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 बार 3 आएगा, 27 हो जाएगा आंसर। इसी तरह 400 है, तो 400 है तो 2 से सबसे पहले जाएगा। 200 दूनी 400, 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 5 25। 400 बराबर लिख दीजिएगा। वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है, जोड़ा बना के 1-1 निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1764 है, इसी को भी 2 से डिवाइड कीजिएगा। जिस संख्या के अंत में सम संख्या रहे तो समझिएगा कि वो सामान्यतः 2 से डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड करते जाइएगा। जैसे नहीं किए करने आए तो मैंने जिस तरह बनाया है उसी तरह बनाकर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, और हम जितनी बार कहेंगे तो नहीं होगा, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने जल्दी समझेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कॉपी पेस्ट भी करते रहना चाहिए, इससे भी माइंड खुल जाता है। तो जैसे मैं बताया हूँ वैसा आप बनाइए। बाकी मैंने तरीका बता दिया कि मैंने किया क्या है। जो तेज तर्रार बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो कमज़ोर और वीक बच्चे हैं, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जिस तरह मैंने बनाया है उसी तरह बनाइए। बार बार करने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसी तरह देखिए 496 है, इसको भी मैंने डिवाइड किया है पहले 2 से। जितनी बार मैंने डिवाइड किया है आप लोग देख सकते हैं। 496 बराबर लिख देना है, ये लगा देना है वर्गमूल का चिन्ह, आंसर 64 आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसको मेरे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। 7744 है, इसको भी इसी तरह करना है। 269604, इसका भी मैंने बता दिया है फॉर्मेट। आप लोग इस तरह बनाइएगा, आंसर भी दे दिया हूँ। 5929 है, इसको भी मैंने बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 9216 है, इसको भी मैंने बना दिया है पूरी तरीके से। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, मैंने जिस तरह कटिंग किया है या फिर जैसा मैं बनाया हूँ, देखिए 7 यहाँ लिखा है, मतलब ये इस संख्या को मैंने 7 से डिवाइड किया। आप लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा, और भाग देते रहिए। तो जितने भी है अभाज्य गुणनखंड से निकालने का मैंने सबको बना दिया है। 529 है, ये 23 बार में ही जाएगा, तो इसका आंसर 23 आएगा। 81 इसको बना दिया है। तो इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।